तो just a second. 1 second, sir. Recording in progress. 45 to 50 जल्दी देख लो, कोई डाउट? 49. 47. 46. 47 तो कल ही है ना, सिंपल। हॉर्स किस वजह से चल पाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? फ्रिक्शन की वजह से। Yes sir, friction. ग्राउंड का रोल होगा सारा का, ठीक है। Yes sir, समझा। और कौन सा बोल रहे थे भाई? Sir, 46. sir 46. 46 में कल ही सिखाया F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। लिखते हैं क्या हम? Yes, sir. लिखते हैं F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया, sir. सर यहाँ पे आंसर ना, सर यहाँ पे आंसर ऑल थ्री होना चाहिए ना, ऑल थ्री लॉस ऑफ मोशन। वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट इज बेस्ड ऑन, जैसे क्योंकि F बाय वो V dt। बेसिस पे है ना, गैस जो रॉकेट पे लगा रही है, रॉकेट गैस पे लगा रहा है, इस वजह से वो ऊपर जा पाता है ना। हाँ सर, ये तो है सर, इसलिए एक्शन रिएक्शन। टू भी यूज होता है ना सर? क्या सर बट टू भी यूज होता है ना सर? वो सर फर्स्ट जो तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, फर्स्ट तो इनर्शिया वाली बात है ही नहीं ना। हाँ इनर्शिया सर, तो कहाँ फर्स्ट तो है नहीं सर। नहीं सर, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ सर, F इज इक्वल टू V इंटू डी एम बाई डी टी। Yes, sir. वो उसके वैल्यूज निकालने के लिए ना, न्यूमेरिकल वर्किंग पूछ रहा है वो, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज। यस सर, यस सर, यस सर, पॉइंट सर। वर्किंग तो उसके थर्ड लॉ पे है ना, कि उसने उस पे गैस ने उस पे फोर्स लगाया, उसने गैस पे लगाया, ठीक है। यस सर, सर वही यहाँ पे Sir, आंसर means- थर्ड लॉ दिया है, समझा सर? और बोलिए। सर सर मतलब 46। सर मतलब कैसे होता है वो थर्ड लॉ, बट उसका वैल्यू ढूंढना है तो सेकंड लॉ। वैल्यूज के लिए सेकंड लॉ, ठीक है। सर जो 47th है सर, यहाँ पे फ्रिक्शन पे तो चलता है सर, सर बट वो हॉर्स को भी ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा ना? वो तो करेगा, लेकिन वो यही तो पूछ रहा है आपसे कि व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ वैगन द फोर्स दैट कॉजेज द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स। यानी बोल रहा है कि हॉर्स आगे की तरफ जा रहा है, वो किस वजह से जा रहा है? तो ये Okay, कंफर्म है, sir, हॉर्स ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया होगा, ग्राउंड ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया होगा, यही होता है ना। हाँ सर, ये सर, तो ग्राउंड ने उसको दिया होगा, उसकी वजह से वो चल पाता है, वो ग्राउंड पे ये लगाएगा, वो सर। सर मैं रिएक्शन। हॉर्स देखा ही नहीं सर, वो समझा अभी तक, समझा क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। ये सब वैसे भी अगर आपके थोड़े बहुत भी डाउट है ना, तो फ्रिक्शन में हो जाएगा अभी कंप्लीट, ठीक है ना। यस 48. देखो सारे डाउट हैं आप लोगों के, एक एक करके। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो खड़ा हुआ है कोई मैन, मान लो, ठीक है। Yes, sir. ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अब इसको मान लो बचना है किसी से भी, मान लो कि इसको इस कॉर्नर पे जाना है, या कहीं लहर उठ रही है उससे बचना है, कुछ भी हो सकता है इस वाले केसेस में, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये फ्रिक्शनलेस sir. सरफेस पर ये बचना चाहता है, ठीक है। यानी कि कहीं पर फ्लो आ रहा है उससे बचना चाहता है, या दूसरे किनारे पर जाना चाहता है। कुल मिला के इसको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, या किसी रिवर में कोई भी फ्लो आ रहा है उससे बचना है। उन सबके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है क्या? स्मूथ है सरफेस? स्मूथ सरफेस है Yes, क्या? sir. जैसे आइस वगैरह स्मूथी होती है क्या? तो Yes, sir. कैसे आगे जा पाएगा? कंफर्म है, अगर मान लो इसके हाथ में कुछ होगा, अगर मान लो इसने पत्थर आगे की तरफ फेंका, उसका नॉर्मल रिएक्शन इसको लेके जाएगा कहीं ना कहीं, यही पॉसिबिलिटी है। तभी आपने देखा होगा आइस हॉकी वगैरह Yes, sir. खेलते हैं, उनके पास इस तरीके से हॉकी वगैरह रहती है ना। तो वो क्या करते Yes, हैं, sir. इस पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स इनको रिएक्शन पेयर पीछे की तरफ मिलता है। तो एक्शन रिएक्शन वाला काम होता है सब जगह। आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप Yes, फ्रिक्शनलेस sir. सरफेस पे खड़े हो तो कैसे जाओगे? सोचो, अगर आपने आगे की तरफ पत्थर को थ्रो किया, वो स्टोन को थ्रो किया, तो स्टोन का जो रिएक्शन पेयर आएगा वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पर चलने में, ठीक है। या फिर एक स्टिक आपने ले ली, स्टिक से आपने फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन पेयर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। Yes, sir. एक्शन रिएक्शन Yes, का sir. खेल, ठीक है Third भाई। law. 49. Sir 49. 49 में क्या है, देखो, a material of body A of mass m exert a force on another material of B of mass 2m। यानी एक m मास है और एक दूसरा 2m मास है, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मान लो n मान ले, तो ये भी इस पे सेम करेगा क्या? Yes, sir. B का एक्सलेशन दे रखा है A, इसको B और A मान ले, तो इसका एक्सलेशन कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू 2m a क्या, तो n बाय 2m आ जाएगा इसका एक्सलेशन। क्लियर है बात? यहाँ तक बात समझ आ रही है क्या? Yes, sir. एक्सलेशन निकालना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू m इंटू a ऑफ a। तो फोर्स सेम है ना, इसलिए n को सेम रख रहे हैं। क्लियर है बात? Yes, sir.
n बाय m इज इक्वल टू a ऑफ a, तो ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो पुराना a हो गया क्या, तो 2a, ठीक है। Yes 2a sir. आता होगा ना, एक बार चेक कर लो 2a आ रहा है क्या, वही आना चाहिए वैसे, सेम फोर्स है। 2 Yes, a sir. आ सही है. Yes sir. 2A. समझ आ गई ना बात, रिएक्शन पेयर है तो सेम फोर्स है ना। यस सर। Yes sir. और बोलिए। हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो? बोलो, आप बताओ फटाफट जल्दी, और कोई डाउट है तो। हेलो सर। बोलिए। 49 के बाद डाउट है भाई किसी का? यस सर, आप सबको कुछ आवाज आ बोल रही रहे है? हो? सर मेरे बीच में आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। सबको आ रहा है अभी आवाज मेरा? Yes, sir. Yes. Yes sir. चलिए और बोलिए। So question number 55. Sir 55. 55 में देखिए क्या है, इसको लिफ्ट प्रॉब्लम डाल के लिख लो आप, है ना, एक छोटी सी टॉपिक। लिफ्ट प्रॉब्लम में देखो क्या करना होता है, छोटा सा लॉजिक है लिफ्ट प्रॉब्लम के लिए, उसको भी देख लो। लिफ्ट में देखो 3-4 केसेस आते हैं, है ना, लिफ्ट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये छोटे छोटे केसेस बनते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम के अंदर। तो जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई मैन खड़ा है, तो आज ही क्या है आपने वैसे तो? ये वेइंग मशीन बोल सकते हैं क्या हम? यस सर। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कितनी होगी, mg के इक्वल होगी, सीधा mg के इक्वल होगी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो। कोई भी एक्सीलरेटेड फ्रेम वगैरह की कहानी नहीं है। आ रही है क्या बात समझ सभी को? Yes, sir. ठीक भाई। अब अगर मान लिए लिफ्ट के एक्सीलरेशन वगैरह आ जाते हैं पिक्चर में, तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, यानी इसके अंदर जो भी मैन खड़ा है, अब तो आप खुद ही बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। सर mg प्लस ए होगा ना यहाँ पे तो. mg प्लस ए हो जाएगा, आज ही सीखा है। यस सर। ऐसे अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, mg माइनस है। mg माइनस ए हो जाएगा। आज कर लिए भाई सारे काम रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन के, नॉर्मल को रीड Yes करता sir. है। ये कब होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी, ए एक्सेलरेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? Yes, अब अगर sir. मैं आपसे बोलूं कि कोई लिफ्ट है, यानी इसी का दूसरा केस इसके सामने बना लेते हैं। यहाँ पर कोई लिफ्ट है, वो जा रही थी v वेलोसिटी के साथ ऊपर, लेकिन ये स्पीड डाउन है, तो क्या होगा नॉर्मल का वैल्यू? ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, जा तो ऊपर ही है लेकिन स्लो डाउन, ऐसा लिख दो आप। Sir, acceleration नीचे की तरफ लग रहा है. यस सर। एक्सेलरेशन नीचे होगा, Yes sir. तो इसके लिए भी यही होगा कि नॉर्मल, यानी Yes दोनों sir. के इसका नॉर्मल भी mg माइनस ए क्या। Yes sir. और ऐसे ही अगर इस वाले केस में बात करें हम, और मैं बोलूं आपसे कि ये स्पीड अप हो रहा है ऊपर की तरफ जाते टाइम, तो भी रिएक्शंस कितनी आएंगी, वही रहेगी क्या, सेम? Yes sir. यस सर। रीडिंग ऑफ वेव मशीन अभी भी कितना होगा, यही रहेगा। नॉर्मल की वैल्यू अभी भी कितनी आएगी, g प्लस है। स्पीड अप Yes. होने का मतलब है एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ क्या। Yes sir. ये पहले केसेस लिख लो फटाफट। यस सर। अब तो लिफ्ट प्रॉब्लम क्लियर है ना भाई सभी को? Yes sir. सर लिफ्ट लेवल में एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या? यही आते हैं, यही हाई लेवल है, और कोई हाई नहीं है इसमें। तो यही हाई लेवल है बस. यही आते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही, यही पूछता है। मैं बता दूंगा, 1-2 सम और है मेरे पास। Yes sir.
तो इसका मतलब अभी जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसमें नॉर्मल की बात ही कर रहा है क्या वो? लेफ्ट प्रॉब्लम का जो अभी आपने सम पूछा है उसमें वो नॉर्मल की बात कर रहा है क्या? यस सर। तो किसी भी बॉडी का एक्चुअल वेट mg के इक्वल होता है। कोई भी बॉडी अगर नॉर्मल बात करे तो उसका एक्चुअल वेट होता है क्या? ये सारे इसके अपेरेंट वेट होंगे जब लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही उस टाइम के। आ रही है बात समझ? Yes, कोई sir. मैन है स्टेशनरी रुका हुआ है तो उसका एक्चुअल वेट कितना है? mg है, लेकिन ये सारे वेट अपेरेंट वेट है क्या? जो वो लिफ्ट में देख पा रहा है अपने वेट। आ रही है बात समझ? यस सर। ध्यान रखना n इज इक्वल टू mg उसका एक्चुअल वेट है और ये सारे के सारे जो नॉर्मल आ रहे हैं mg प्लस है और ये सब, तो ये सारे के सारे इसके अपेरेंट वेट है। तो एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट का मीनिंग समझ गए आप लोग? जब वो लिफ्ट में जा रहा है तो उसके वेट अलग आ रहे हैं और जब वो नॉर्मल तो ग्राउंड सर पे तो वेट नॉर्मल अलग। है उसका पेरेंट वेट। हाँ, तो ये वेट को ही कैलकुलेट करता है ना नॉर्मल। वेइंग मशीन बताता ही Yes, sir. वेट है और वेट मतलब नॉर्मल। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा बोल दूं लिफ्ट के साथ नीचे की तरफ -a लिख दूं, इसका क्या मीनिंग है? रिटार्डिंग है, तो सर ऊपर की तरफ। ऊपर है यानी एक्सेलरेशन। कुल मिला के अभी भी g प्लस ए होगा क्या? ये समझ जाओगे ना, जी इफेक्टिव g प्लस ए होगा अभी भी। यस सर। तो सारे केसेस ध्यान रखना, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के दो स्पेशल केसेस है। जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो उसके दो स्पेशल केसेस हैं। यानी जब मैन यहाँ पर खड़ा है, नीचे आने वाले टाइम जब एक्सेलरेशन की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें दो केसेस और होते हैं। अगर ये ए का वैल्यू जी के इक्वल हो जाए तो आप खुद बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी? एम जी नीचे आते टाइम कितनी थी? जी माइनस ए क्या? तो अगर एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाए तो सपोज तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी क्या? आएगी या नहीं आएगी? ए की वैल्यू जी रख देंगे तो यस सर। आएगी। नॉर्मल 0 होने का मतलब क्या? उसने सरफेस से नीचे से कांटेक्ट लूज कर दिया है क्या? नॉर्मल 0 होने का मतलब यही होता है, सुबह बताया है। एक तो तुम लोगों को याद कुछ रहता है नहीं, डाउट यस तुम्हारे फिर सर। आते रहते हैं। तो नॉर्मल 0 आ गया, इसका मतलब उसका अपेरेंट वेट 0 हो गया क्या? यस सर। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। लिख देना इसके अंदर। वेटलेस कंडीशन होती है ये। इस कंडीशन को वेटलेसनेस ऐसा कुछ लिख दो आप। तो ये समझ जाओगे ना कब होगा? जब एक्सलेशन डाउनवर्ड में जी के इक्वल हो जाए तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। ये अपेरेंट वेट 0 हो गया क्या? यस सर। अब अगर मान लो नीचे आते टाइम एक्सलेशन जी से ज्यादा कर दिया, जी से ज्यादा करने का मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जी से ज्यादा कर दोगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। नेगेटिव होने का मतलब क्या? नीचे से कांटेक्ट कुछ भी नहीं है उसका। दैट मीन्स ये ऊपर सीलिंग पे जाके स्टिक हो जाएगा, ये याद रखना। जो भी मैन होगा वो ऊपर जाके चिपक जाएगा। जैसा अगर आपने एक्सलेशन जी से ज्यादा दे दिया डाउनवर्ड में, इसमें लिख देना एक लाइन, द मैन विल मूव अप विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। वैसे तो प्रैक्टिकली जी से ज्यादा कर पाना बहुत मुश्किल है। सर प्लेन वगैरह में सर अभी करते हैं सर रिसेंटली। सर एक हाँ। प्लेन है तो जहाँ पे एंटी ग्रेविटी का ऐसे वो एक्सपीरियंस कराने के लिए वो प्लेन को ऐसे डाउनवर्ड पाथ में लेके जाते हैं वैसे। तो सर ऐसे ग्रेविटी लेस लगता है। बहुत ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन वगैरह चाहिएंगे अगर ऐसा कराना है तो भी। तो लिफ्ट में बहुत प्रॉब्लम होगा सर। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना, ये डाउनवर्ड के दो स्पेशल केस है, वेटलेसनेस वाला और एक जी से ज्यादा वाला। तो जी से ज्यादा में नॉर्मल नेगेटिव हो नहीं सकता है, आपको ही पता है। इसका मतलब वो नीचे से कांटेक्ट लूज कर जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लिफ्ट के केसेस हैं। आप कर लोगे डाउनवर्ड अपवर्ड सारे केसेस। क्या आज आपने सूडो फोर्स पढ़ लिया तो आपको ये डायरेक्टली पता भी लग रहे होंगे अब क्या क्या करना है।
इसलिए सूडो फोर्स के बाद ये इजी हो जाती है प्रॉब्लम देख पाना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ लो, आपका जो भी था एक बार देख लो एक बार वापस उसको। क्या बोला गया है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन एन एलिवेटर ऑन द फुट फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन वेट ऑफ द पर्सन इफ द एलिवेटर इज, मतलब अपेरेंट वेट ज्यादा है क्या एक्चुअल वेट से, यही बोला गया है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। Yes, sir. तो कब होता है ऐसा? नॉर्मल की वैल्यू जी प्लस, जी इफेक्टिव जी प्लस ए कब होता है? जब लिफ्ट का एक्सलेशन कहाँ हो, ऊपर या नीचे? ऊपर। ये ध्यान रखना, लिफ्ट अप थम्स अप जी अप, जी बढ़ेगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी थम्स अप जी अप, तो यानी जी बढ़ेगा। क्लियर है बात? समझ आ रही है क्या बात? Yes, Yes, sir. sir. तो फर्स्ट केस बोला हुआ है कि हमारे पास उसको एक्चुअल से ज्यादा दिखाई दे रहा है, यही बोला गया है क्या? तो गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड, एक्सलेशन ऊपर है क्या? अरे बोलो, बाद में डाउट रह जाएंगे फिर। जी इफेक्टिव जी प्लस ए है क्या? सुनते हो Yes, नहीं? sir. Yes, sir. हर एक क्वेश्चन डाउट है, ये बता दो वो बता दो ये भी बता दो। जी इफेक्टिव जी प्लस ए है, तो Yes. अपेरेंट वेट ज्यादा Yes, हो sir. गया, अपेरेंट वेट ज्यादा हो गया। फर्स्ट वाला बोल रहा है गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड, गोइंग डाउन विद डिक्रीजिंग स्पीड, इसका मीनिंग भी जी इफेक्टिव जी प्लस ए है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चाहे वो इंक्रीजिंग स्पीड हो या नीचे की तरफ डिक्रीजिंग स्पीड हो, दोनों ही केस में एक्सलेशन ऊपर की तरफ है क्या? Yes, sir. इसमें भी ए ऊपर है, इसमें भी ए ऊपर है। आ रही है बात समझ? और ए दोनों में अगर ऊपर है तो जी इफेक्टिव दोनों में ही क्या है? जी प्लस ए है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. दोनों ही केस में बढ़ेगा, ठीक है। समझ आ गया? अब कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, एक मेरा छोटा सा डाउट है, ये बताओ, अगर एक लिफ्ट है ना, ये क्वेश्चन मेरा है, अब आप बताएंगे इसको। अगर एक लिफ्ट है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से जा रही है और उसको मान लो किसी सेकंड फ्लोर पे जाके रुकना है, सेकंड फ्लोर पे जाके उसको रोकना है, तो क्या क्या होगा? वेट के बारे में क्या क्या कमेंट लगाओगे आप? ग्राउंड फ्लोर टू मान लो किसी एफ फ्लोर पे एनएफ फ्लोर पे जा रही है या सेकंड फ्लोर पे जा रही है सपोज, तो क्या होगा? वेट कैसे कैसे दिखेगा उसे? सर मे बी एक टाइम तक सर एक्सेलरेट होता रहेगा और सर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो लिफ्ट रुक जाएगी सर यहाँ पे? मतलब कांस्टेंट मतलब सर उसका वेट कांस्टेंट हो जाएगा। सर मैं वेट की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर वेट कितना है? mg। सर mg जी। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो कंफर्म है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही उससे, एक्सेलरेशन। यस सर। Yes, भी sir. बढ़ेगी, यानी एक्सलेशन ऊपर है। यस इस सर। केस में जो नॉर्मल आएगा वो जी प्लस ए होगा। Yes, sir. अब जैसे लिफ्ट को रुकना Yes, sir. होगा, रुकते टाइम उसकी वेलोसिटी को नीचे की तरफ डिक्रीज करना होगा, यानी ऊपर जाते वाली वेलोसिटी को डिक्रीज करना होगा। क्या अब डिक्रीज Yes, करने sir. के लिए एक्सलेशन नीचे आना पड़ेगा। यस सर। सर इसे छोड़ भी सकते हैं ना ऐसे ही एक हाइट तक करके, तो बाकी का काम जी कर लेगा। कर तो लेगा लेकिन बताना है ना भाई, वेट कर नहीं तो सर, काम नहीं लेगा, सर, लेकिन वो यही पूछ रहे हैं वेट बढ़ेगा कम होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। नहीं सर, तो मतलब मेरा डाउट। सेकंड फ्लोर पर वापस नॉर्मल mg हो जाएगा क्या? रुक जाएगी लिफ्ट। यस सर। तो हुआ क्या देखो, ग्राउंड फ्लोर से कहानी स्टार्ट हुई, ग्राउंड फ्लोर से लेके पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, आया ना? Yes, sir. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर तो ट्रू वेट दिखाएगा क्या? mg को ट्रू वेट बोलता है। आ रही है बात समझ? Yes, sir. यस सर। फिर उसका वेट जो होगा वो बढ़ेगा, अपेरेंट वेट ज्यादा होगा ट्रू वेट से। Yes, sir. फिर घटेगा। फिर क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट ट्रू वेट से कम होगा क्या? और Yes, फिर sir. अगेन वापस क्या हो जाएगा? एक्सलेशन जीरो, यानी वापस ट्रू वेट। कंडीशन समझ आ गई क्या होगा जीरो से लेके ग्राउंड फ्लोर तक? यस सर। सर वैसे पहले एक बॉडी डाउट का था। एक्सलेशन जीरो। हाँ बोलो। सर वैसे लिफ्ट का मोशन ऐसे वो ट्रायंगल की तरह भी हो सके ना सर, जैसे ग्राफ में एक ट्रायंगल बना रहे हो।
सर जैसे एक हाइट तक वो एक्सेलरेट कर रहा है और बाद में बाकी का वो जी के हिसाब से चल रहा है वो बचा हुआ। हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। सर तो वो जी, केस में तो सर एंडिंग में तो सर वेट हमारा कांस्टेंट रह जाएगा ना। क्यों रह जाएगा कांस्टेंट बेटा? लिफ्ट का एक्सेलेरेशन ए है, जी से क्या हो, जी तो कांस्टेंट है, ए तो आप बदल सकते हो, ए तो इंजन से प्रोड्यूस होता है। यस सर। तो जी माइनस ए जी प्लस ए, जी ये इफेक्टिव वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, इफेक्टिव वैल्यू चेंज होगी, जी कांस्टेंट है, नो यस डाउट, सर। लेकिन इफेक्टिव तो चेंज होगा एक्सेलेरेशन। यस सर। सर स्टार्टिंग वाला जी प्लस से होगा सर, पर हाँ एक फिर, बार जब एक्सेलरेशन कर रहा मीन्स जब एक्सेलरेशन अगर बंद कर दिया तो सर हाँ तभी तो डायरेक्ट एमजी हो जाएगा ना, वो पॉइंट से लेकर सेकंड फ्लोर तक पहुंचने तक का। कैसे हो जाएगा एमजीआर? उसके बाद वेलोसिटी तो आ गई ना, उसके पास एक्सेलेरेशन आ गया तो वेलोसिटी आ गई। यस सर। एक्सेलेरेशन अगर जीरो भी कर दिया तो वेलोसिटी तो ले जाएगी उसको ऊपर। हाँ सर। किसी बॉडी के पास अगर एक्सेलेरेशन हट भी गया लेकिन वेलोसिटी तो उसकी बढ़ा दी, कुछ वेलोसिटी तो रहेगी, तो कुछ देर तक जाएगा फिर जीरो होगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। इसलिए इसकी बाद में वेलोसिटी कम भी तो करनी है, जो बढ़ा दी है। एक्सेलेरेशन लग रहा था जी प्लस ए, लगता गया उसकी वेलोसिटी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक टाइम पे मान लो वेलोसिटी बढ़ गई, मैक्स हो गई। अब आपने जी प्लस ए हटा दिया तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी ना, एकदम तो नहीं हो जाएगी कम, यस सर। धीरे धीरे कम होगा सर। सर ऊपर बट तक तो जी के जाएगा। हिसाब से ही होगा ना कम। अब जी के हिसाब से होगा, जी इफेक्टिव बोलना चालू कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। हाँ सर जी तो जी कांस्टेंट इफेक्टिव। रहता है ना हर जगह। हाँ सर। यस सर। समझ आ गई भाई बात यहाँ तक? यस सर समझा सर। किसी को दिक्कत है इस सब में? इसमें किसी को दिक्कत? कब वेट कब ज्यादा कब कम, लिफ्ट की प्रॉब्लम हो जाएंगी इस टाइप की। Yes, sir. यस सर। बाद में डाउट आएंगे, मेरे को पता है, यही एक्सरसाइज 2 में सम मिलेगा, फिर बोलोगे सर ये आया नहीं, वहां पे फिर पूछोगे, क्योंकि आप लोग सुनते हो नहीं किसी चीज को। लिखने में विश्वास रहता है, बस लिखते रहो। अगर आपको ये ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलेरेशन का और टाइम का, ये मान लो आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का, तो यहाँ पर दे रखा है 0, यहाँ पर दे रखा है 5 सेकेंड, यहाँ पर दे रखा है 10 सेकेंड, और यहाँ पर दे रखा है 20 सेकेंड, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला गया है इस तरीके का एक ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ लिखना। पर्सन ऑफ मास इज स्टैंडिंग on weighing machine. Captain lift which is going up. Calculate N1, N2, N3. Also find N1 ratio N2 ratio N. तो एक बार N1, N2, N3 आ गए तो रेशियो भी निकल ही जाएंगे क्या? तो इस ग्राफ से आप क्या समझ पा रहे हैं? लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसा बोला गया, 15 केजी Yes. का एक मैन खड़ा हुआ है उसके अंदर, और मामला ये होता जा रहा है। तो कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल 1 निकालना है सबसे पहले। तो 0 से लेके 5 सेकंड तक क्या हुआ है? सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सीलरेट हुआ है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है क्या? यस सर। आया ना? और मिलेगा कैसे एक्सेलेरेशन 0 से 5 सेकंड का? सर tan थीटा से मिल जाएगा, स्लोप से यस 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है क्या? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो पता लग रहा है वीटी ग्राफ से, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है टाइम के साथ। आया ना? Yes, sir. तो इस केस में n1 कितना हो जाएगा? mg प्लस a क्या? तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा क्या? यस सर। तो कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन। समझ आई क्या पहली बात? बोलो। यस सर। सेकंड में क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन। 0. 0 0। एक्सेलेरेशन सर एमजी True होगा ना weight उसका होगा। वेट।
एक्सेलरेशन 0 है तो N2 यानी ट्रू वेट को मेजर करेगा mg को, यस सर। Yes, यस sir. सर। का मतलब 500 आ जाएगा। थर्ड में क्या होगा? एक्सेलरेशन सर डिसेलरेशन, सर वेट कम हो रहा है। डिसेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो यानी रहा है। कि tan थीटा 3 निकालेंगे तो वो 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या? चेक करो एक बार, यहाँ से हम देख लेंगे। नीचे 10 है, ऊपर भी 10 है, 1 आ जाएगा और 1 Yes, मीटर sir. पर सेकंड है। लेकिन अब जो N3 होगा क्या वो G माइनस ए हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यहाँ से N3 का वैल्यू निकाल लोगे 50 इंटू 10 माइनस 1 यानी 9 बन जाएगा ये। T माइनस यहाँ Yes, A3 लिख लेना, यहाँ A3 लिख लेना सब लोग, ठीक है, ताकि पता रहे। 450। कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। 450। यस सर। तो रेशो निकाल ही लोगे, तीनों को डिवाइड करके कर लोगे सॉल्व, यस सर। हो जाएंगे ना इस टाइप के सम। किसी को दिक्कत है? यस सर। सीधा वीटी ग्राफ है। एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट है, 5 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। 10 से 20 सेकंड तक वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यस Yes. यानी रिटार्ड हो रहा है। जाएगा भाई? सर आप Yes. एक सेकंड स्क्रॉल अप कर सकते हो थोड़ा, मतलब वो अपने जो बनाया था वो देखना था। हाँ ये वो ये नहीं, वो नहीं, वो फ्लोचार्ट जो आपने नीचे बनाया था वो। हाँ ये वाला नीचे। ये बढ़ेगा कम होगा यस ये वाला। यस हो जाएंगे भाई ये सारे केसेस? कोई दिक्कत है लिफ्ट प्रॉब्लम में? नो सर। नो सर। हल्का स्क्रॉल डाउन भी करना। इनका रेशो निकाल लोगे N1 N2 N3 का डिवाइड करके। चलिए और बोलिए डाउट। 55 हो गया, लिख लिया भाई यहाँ तक सभी ने? ग्राफ देख के भी हो जाएंगे ना क्वेश्चन, कैसे होंगे एक्सेलरेशन लिफ्ट प्रॉब्लम के, ठीक है। चलिए और बताइए। सर 59। 59। उससे पहले किसी को है कोई डाउट? 56. 57। 57। हाँ सर 57 में भी है। 56 में ऐसा है, देखो 10 ग्राम की कोई बॉल फ्लोट कर रही है ना, इसको वैसे फ्लूइड में दिखाया जाता है। अगर ये फ्लोट कर रही है तो नीचे की तरफ लगने वाले mg को कोई बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स ऑफ बायंसी होता है, यस सर। ठीक है भाई। एक्सेलरेशन नहीं है, यानी फ्लोट कर रहा है सिंपली, तो फोर्स ऑफ बायंसी ने mg को बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब एफ नेट 0 है क्या? Yes, sir. सर। ठीक है भाई, समझ आ गया? यस, क्योंकि बॉइंट फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है जिसका नाम वो फ्लोट कर रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअल में फ्लूइड के कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतने तो आप जानते ही हो अब थोड़े बहुत। 57 में क्या Yes, डाउट आ sir. गया भाई? किसको आया डाउट 57 में? जी सर। 57 में क्या डाउट आया भाई? टोटल 10 कॉइन है mm मास के, यस सिस्टम सर। बना के नहीं कर सकते। उसने बोला है हर एक कॉइन, एक एक रुपए के 10 सिक्के ले लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड ट्रू काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, द फोर्स ऑन द थर्ड कॉइन ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। तो ये थर्ड कॉइन ये वाला है क्या? यस तो सर। इसके सर। ऊपर ऊपर को सिस्टम मानोगे तो टोटल कितना रह गया ऊपर? 7 है क्या? 7। 7 mg का फोर्स लगेगा, आया ना? यस सर। तो 3 mg तो लग नहीं Yes, sir. सकता। अब ऐसे ही बोला गया है द फोर्स ऑन द सिक्स्थ कॉइन ड्यू टू द सेवेंथ कॉइन, तो 1 2 3 4 5 6 नीचे से काउंटिंग करनी है, सिक्स्थ कॉइन आ गया क्या? यस सर। तो सिक्स्थ पे किसकी वजह से बोला है? सेवेंथ कॉइन की वजह से। इनका ऊपर ऊपर का सिस्टम लोगे तो 4 mg है क्या नीचे की तरफ? यस सर। बस हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सिस्टम बना के करते रहो।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऐसी 58 है, 58 भी सेम सम है क्या? थर्ड कॉइन पे वही 7 mg बताया अभी ऊपर जैसे, ठीक है? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। और बोलिए। 59। 59 में क्या डाउट है भाई? पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। सर बाकी कर दिए सर, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो सर एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल पा रहा। गलत लगा रहे होगे तो फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला जैसा तो कुछ लगाना ही नहीं है इसमें। हाँ सर, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है। ऐसे कुछ दे रखा है, इसका mg नीचे बना लोगे, यस सर, और एक नॉर्मल बना देंगे। नॉर्मल इधर बना लोगे, इस नॉर्मल को n1 बोल दें, एक नॉर्मल इधर आएगी कि n2? ये एंगल भी 30 होता है, बताई थी बात? यस सर। बताई थी क्या ये बात? यस सर। ये एंगल अल्फा, तो वर्टिकल से ये अल्फा कर लोगे ना, तो कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे बस। n1 का कॉस इसको बैलेंस करेगा, n1 का साइन इसको बैलेंस करेगा, ठीक है क्या? कोई दिक्कत? नहीं। बस इतना सा खेल था। n1 sin 30 n2 के इक्वल कर देना, n1 cos 30 mg के इक्वल कर देना, हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया भाई जिसको डाउट था? यस सर। और बोलिए। 63। अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर भी पढ़ के करो इसको अब। 63 यस सर, वो मैंने मार्क किया था उससे पहले, जब पहले किया था उसने। अब तो हो जाएगा। सर 6। यस सर। 66 हाँ भाई और बोलो 63 के बाद। 66 हाँ उससे 61। पहले किसी 61 सर 64 61 में डाउट है, 61 में डाउट है, 66। किसको डाउट है? 61 में क्या डाउट आ गया भाई? सर वो हो नहीं रहा था। अरे यार ऐसे सम भी नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है आप लोगों का पढ़ने का? कोई फायदा ही नहीं है, आप छोड़ दो पढ़ाई। सेम सम सिखाने के बाद ये हालत है आप लोगों की। क्या पूछा है उसने? बीच का रिएक्शन पूछा है क्या? यस यही सर। पूछा है ना? तो नेट एक्सलेशन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। कितना आएगा? 3/3 यानी 1 आएगा क्या? यस सर। अब एक्सलेशन आ गया तो किसी भी ब्लॉक की एफबीडी बना लो, 2 की बना लो, 2 पे 6 इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, जहाँ 1 से रहा है नहीं निकल जाएगा? सर आज मैच नहीं हो रहा था। अब हो जाएगा, तो करके तो देखो एक बार इसको। सर 3-4 बार किया, दोनों ब्लॉक्स की एफपीडी किया, बट ठीक है फिर से ट्राई करती हूँ। आ गई क्या भाई बात समझ? हो जाएगा, सीधा हो गया सॉल्व, एफबीडी बन तो गई, अब सीधा ही तो करना है इसको। 6 - n = 2 ही तो लिखोगे क्या, या और कुछ लिखोगे? इसमें सॉल्व क्या नहीं हो रहा है, एक और आ लाइन का जाएगा। सम है, एक ही लाइन का सम है। 1 की Yes, बना लो, sir. 2 की बना लो, किसकी भी एफबीडी बना लो, इसमें सॉल्व जैसा है क्या? सॉल्व करने का कुछ हो तब तो बताए ना। समझ आ गई बात? सर वो मैंने -2 के बदले +2 ले लिया था। तो ऐसी गलतियां करोगे तो प्रसाद ही मिलेगा आगे फिर। 66 देखो क्या बोल रहा है। इससे पहले कोई डाउट है? हो जाएंगे अब सारे ऊपर के। सर 65। 64 65। अरे सर बेटा 64 65 अभी पढ़ाया, सोचो तो सही, एक बार रीड तो करो उसको। यस सर वो मार्क करके रखा था। अभी बताया नहीं है क्या? ये तो हो जाएगा ना अब यार, इसमें क्या बताऊं? यस Yes, सर sir. सारी चीज तो बता दी। अभी अपेरेंट वेट कैसे निकालते हैं तो वही दे रखा है। लेफ्ट में बोला गया है जब लेफ्ट एक्सलेट हो रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड, जब अपवर्ड हो रही है तो एक्सलेशन g + a हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू डाउनवर्ड हो रही तो g - a हो जाएगा, रेशो निकाल लेना, खत्म। 2 persons holds Yes, a sir. rope of negligible weight tightly। तो यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सोच लो आप लोगों के कितने बेसिक खत्म है। बहुत दिक्कत है आप लोगों के बेसिक में। इसका मतलब सीधा सा है, आप लोग वहाँ पे घर पे नोट्स रिवाइज नहीं करते हो एक भी, सीधा यही रहता है बस डाउट में पूछेंगे, इस भरोसे रहते हो। और ये भरोसा तुम्हारा भारी पड़ेगा आगे, ध्यान रखना। ये तो इस बार है तुम्हारा डाउट लेक्चर लग गया, जो किस्मत है मॉड्यूल सॉल्व हो रहा है। लास्ट ईयर तक पूछना बच्चों से, मॉड्यूल में सॉल्व ही नहीं कराता था, क्योंकि आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है ये। तो अभी ये गंदी आदत पल गई है, आप लोगों के डाउट लेक्चर लगवा दिया, पता नहीं क्यों किया। पहले ऐसे था क्या? टाइटली अ वेट ऑफ 15 sir. kg वेट इज अटैच्ड टू द रोप एट द मिड पॉइंट। यहाँ पर कहीं वेट लगा दिया इस पे। Yes, sir. वेट अगर लगा Yes, दिया है sir. 15 kg का, तो ये कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाएगी क्या? Yes, Yes, sir. ऐसे कुछ जाएगी। ये एंगल को थीटा मान ले भाई। yes, तो अगर मैं
इसका एफबीडी बनाता हूँ, तो नीचे की तरफ 150 क्या, यस सर, और बाकी के दोनों तरफ टी तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, थीटा। ये वाला एंगल टी कॉस थीटा, ये एंगल भी टी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ 2t साइन थीटा लिख दूं, यस सर। सर टी सेम रहेगा ना दोनों तरफ? रहेगा ही, वो तो स्ट्रिंग ही एक है, मिड पॉइंट है तो वैसे भी सेम ही रहेगा ना, आधी आधी भी करोगे तो भी रहेगा, तो टी। यस। ये बात समझ आ गई भाई? तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, mg डिवाइड बाय 2 साइन थीटा गया। अब क्या बोल रहा है, इसको वापस सीधा करना है, सीधा करने का मतलब है वापस थीटा 0 हो जाए क्या, यस सर, 0 करना है यस सर। सर, थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यस सर, टेंशन टेंस टू इनफाइनाइट आएगी क्या, ठीक है। यस सर, सर बट ये सीधा तो कर ही सकते हैं ना हम, अगर रियल लाइफ में बहुत देखें फोर्स तो। लगाना पड़ेगा ना, रियल लाइफ में भी आप सीधा ऐसे ऊपर फोर्स लगा के नहीं कर रहे हो ना भाई, इस तरफ से खींच रहे हो, इस तरफ से खींच रहे हो, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं सर, रियल अगर लाइफ में आपके रोप पास सिर्फ एक ही लेंथ का हुआ तो, सिर्फ अगर क्या, कांस्टेंट लेंथ का रोप हुआ तो रोप तो होगा ही कांस्टेंट लेंथ का, सर तो हो जाएगा ना। मुश्किल है ना, तो भी बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, वही तो बात आ रही है, कैलकुलेशन कह रही है, हम नहीं कह रहे ना भाई। आपको इस तरफ से खींचना है, ना कि ऐसे सीधा खींचना है, सीधा खींचना होता तो बहुत इजीली काम हो जाता। इसे स्ट्रिंग पे ऐसे नीचे की तरफ मास लगा हुआ है, उसका एमजी हमेशा एक्ट कर ही रहा है, और आपको इस तरफ खींचना है, तो एक्सट्रीमली थोड़ा लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? यस सर, मतलब यहाँ पे सर मैंने क्या किया सर, टेंशन मैक्सिमम चाहिए था करके मैंने साइन थीटा मिनिमम कर लिया था। नहीं सर, उल्टा कर दिया था सर, यहाँ पे मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड पूछा था ना। उसने यही बोला ना, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल करना, उसने बोला यही है, जहां से स्ट्रिंग ऐसी हो चुकी है वापस हॉरिजॉन्टल पे लाना है, मतलब थीटा को 0 करना है क्या, यस सर, हाँ सर, थीटा 0 करना है, समझा सर, समझा समझा। थीटा 0 करने का मतलब है साइन यस 0, सर। ये हॉरिजॉन्टल करनी है स्ट्रिंग को वापस, ठीक है भाई? यस सर, मैंने साइन समझ आ थीटा गया गलती सभी से को? ले लिया था सर, समझा अभी। ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, सोच के देखना, जब दोनों जन खींच रहे हो बीच में एक 15 kg का ब्लॉक लटका देना, तो इस तरफ से खींच के उसको सीधा कर पाना बहुत मुश्किल है। सर लेकिन अगर बीच में कुछ हल्का रखते तो सर हो ही जाएगा ना सर, आराम से। बेटा वो तो हो ही जाएगा, वो तो है ही, वो तो फिर एमजी पे भी फैक्टर डिपेंड कर जाएगा ना, मास अगर एक्सट्रीमली स्मॉल है तो टेंशन फिर 0 बन जाएगा। सर मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल भी नहीं सर, मेरे एवरेज साइज चीज कुछ। किसी भी एम साइज का होगा, एंगल 10 डिग्री से छोटे वगैरह है, अच्छा खासा मास है, अगर मास नेग्लिजिबल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज मास अगर अच्छा खासा है तो मुश्किल है, क्योंकि थीटा को 0 करना है, साइन को पूरा का पूरा एक्सट्रीमली इनफाइनाइट नहीं तो इनफाइनाइट से थोड़ी छोटी वैल्यू भी हुई तो कुछ तो लगेगा, टेंशन भारी तो है ही, ठीक है। एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच वगैरह भी रहता है, अब अगर आइडियल स्ट्रिंग के साथ करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। ओके सर, यस सर। रियल लाइफ में स्ट्रिंग के अंदर बहुत चीजें होती है। और बोलो भाई, समझ आ गया सभी को 66? क्या करना है, सीधा इक्वेशन से चल रहे हैं वैसे सॉल्व कर, और बोलिए। सर 67। 67 किया किसी ने ट्राई? 67 किसी ने ट्राई किया? यस सर, यस सर। हो गया? नहीं हुआ? सॉल्व हुआ सर। 7 में देखो क्या बोला हुआ है, एक पर्सन है, a body of mass 40 kg is hanging from a horizontal branch of a tree, the tension is मतलब ऐसे कुछ ब्रांच होंगी क्या, उस पे ऐसे Yes, कुछ sir. लटका हुआ है, ऐसे कुछ लटका हुआ है, yes or no? यस तो भाई अभी कैसे काम करेगा, एक टेंशन इधर मान ले, एक टेंशन इधर मान लेगा, अब इसकी आर्म के बीच में एंगल बताना है, तो इस तरफ से थीटा, इस तरफ से थीटा मान ले, 2 थीटा के अलग अलग नीचे की तरफ एम है, तो 2t cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, mg हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू mg बाय cos थीटा आ जाएगी क्या, थीटा का मतलब सेम ही रहेगा क्या दोनों साइड का एंगल जो है कंपल्सरी सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ टेंशन को क्या करना है भाई, मिनिमम करना है क्या, यस सर। तो ये मैक्स होना पड़ेगा क्या, यस सर। मैक्स होने के लिए थीटा कितना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी देखना
ऐसे बहुत एग्जाम्पल रियल लेंगे। एक्चुअली अपने आरसीसी का काम हो रहा है, पहले ऐसे पट्टी वगैरह होती थी उस पे डाली जाती थी, उनको उठाने वाले आते ना वो दोनों एंड से करते थे, बिल्कुल पास पास से पकड़ना तो बहुत ज्यादा उनका टेंशन डेवलप होता, इसलिए बहुत बहुत दूर से पकड़ते थे, बहुत दूर से पकड़ के वो हाथों में बिल्कुल ऐसा बनी करते थे ताकि मिनिमम फोर्स समझ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशन काफी 67 तक कोई डाउट इसके अलावा आगे बट 68 69 60 कोई भी 72 तक 70 70 में डाउट आया एफडी बनाना है हाँ सर बहुत गड़बड़ है यार आप लोगों के साथ। ये एंगल टाइट है, दोनों तरफ मास सेम है क्या? ये टेंशन बना लोगे, ये टेंशन बना लोगे, ये एमजी की इक्वल है, ये भी एमजी की इक्वल है क्या? यस सर। ये टेंशन चलती टोटल 20 कॉस्ट हो जाएगा, 20 कॉस्ट एमजी को बैलेंस कर रहा है क्या? आया ना? यस सर। यस यस की वैल्यू कितनी है? एमजी के इक्वल है क्या? 2 mg cos थीटा इज इक्वल टू mg, mg से mg कैंसिल हुआ, cos थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है क्या? देख लो एक बार। यस सर। समझ आ गई बात? क्या करना है? सिंपल एफपीडी का खेल है क्या? यस सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ एफपीडी स्ट्रॉन्ग कर लो आप लोग। 70 के बाद तो 71 and 72. यस सर 71 72 ये लिख लिया 71 सभी ने? यहाँ तक हो गया सभी का? सर एक मिनट सर हाँ जी सर 71 में मेरे को सिर्फ इतना सा डाउट है, वो स्फीयर का रेडियस और वो लेंथ, मतलब वो जो सर्कल के बाहर का स्ट्रिंग है वही 2 मीटर्स है कि वो पूरा 2 हाँ, मीटर? सिर्फ उतनी है, उतनी 2 ओके मीटर सर। है, इतनी 3 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हाँ हो सर जाएगा, तो समझ गया सर, मेरा 37 आ फिर जाएगा सॉल्व हो सीधा। जाएगा। वो एक्चुअल में गलती ये कर रहे हैं, कैसे? पूरी स्ट्रिंग मान रहे हैं, बता रहे हैं। ये लिख लिया क्या? यस सर लिख लिया। सब लोग गलती यही कर रहे हैं, उस पूरी को स्ट्रिंग मान रहे हैं अंदर तक। हाँ सर मैंने, मेरे को रॉन्ग आया, बट फिर मैंने दूसरी बार किया अलग अलग से तो करेक्ट आया आंसर। तो ये स्ट्रिंग इतनी सी है, बस ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? इसके बाकी का अंदर का ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 2 मीटर है क्या? समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है पूरा, इसमें ये 5 है, ये 3 है, ये 4 होगा, ये 37 होगा क्या? होगा? यस सर। यस यस सर। सर। तो खेल ही खत्म हो गया। टेंशन इधर है, नॉर्मल इधर है, एमजी नीचे है, ये वाला एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल भी 37 क्या? समझ आ गया? कर लोगे? यस सर। समझ जाएगा करो अब इतनी बातें फटाफट। यस सर। तो बेसिक डाउट नहीं बताए जाएंगे, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें सब समझ लिया करो क्या करना है। तो आप ज्योमेट्री लगाओ अब। तो ये स्ट्रिंग थी मेरे पास, इसका ये वाला एंगल आ चुका है 37, तो यहाँ टेंशन डेवलप होगा, तो ये वाला एंगल भी 37 क्या, जो हमने ऊपर बना लिया। ठीक है? यस सर। अब कर लोगे सॉल्व, इसके बाद हो जाएगा पूरा सॉल्व। तो कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, तब तो कैलकुलेशन हो जाएगी आगे की। यस सर। सीधा क्या करोगे? टी कॉस 37 mg के बराबर, टी साइन 37 नॉर्मल के बराबर। सर सिर्फ एक से हो जाएगा। टी cos 37 इक्वल टू mg w है, तो उसके फॉर्म में पूछ दिया। लेता तो बाय चांस है, अदरवाइज तो सीधा वेट इससे Yes, निकल sir. जाएगा। उसको W बोला हुआ है उन्होंने, टी कॉस 37 W हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी W/4/5, 5W/4। ठीक है? 72 में डाउट है? यस ये समझ आ उसमें गया ए क्या? ऑप्शन 71 समझ आ सभी गया। को? 71 समझ आ गया सभी को? यस उसमें स्ट्रिंग पूरी नहीं है, ध्यान रखना। उन्होंने 2 मीटर बोला, रेडियस है 3 मीटर, इसलिए डॉट से बना हुआ डायग्राम को ढंग से देखो।
सर वैसे नीट के पेपर में सर प्रिंट आउट अच्छा होगा ना, तो देख जाएगा ना ये? प्रिंट आउट यहाँ भी अच्छा ही है, और प्रैक्टिकली सोचो यार, स्ट्रिंग तो यहीं तक ही होगी ना, स्फीयर के साथ, किसी एम मास के साथ, अंदर तक कैसे होगी? नहीं सर मतलब तभी स्ट्रेस में होंगे तब, मतलब ऊपर नीचे हो गया तो। हाँ तो ये ध्यान रखना इस चीज का। स्ट्रिंग और स्पीयर एंगल के अंदर तो डिफाइन नहीं जा एंगल ही सकता बनेंगे, टेक्निकली। अदरवाइज तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। अगर डिफाइन एंगल नहीं है, ये तीन है, ये तीनों, तो फिर आप एंगल नहीं Yes, बता sir. पाओगे, तो सारे कंपोनेंट कैंसिल होंगे, गड़बड़ होगी। यस सर। Yes, sir. इसलिए वो थोड़ा सा दिमाग तेज रखना ही पड़ेगा आपको, कि आप जुगाड़ वहीं ढूंढने पड़ेंगे। सर ठीक है, कैसे भी वो स्पेयर के अंदर तो जा नहीं सकता स्ट्रिंग। जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात Yes, है। वो sir. ऊपर ही हैंग कर रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी वो ऐसे सीधा भी हो पाएगा। चलिए 72 में डाउट है? यस सर, उसमें Yes, sir. ए ऑप्शन समझ आ गया, बी सी डी में कंफ्यूजन है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पर टेंशन है, इस तरीके से उन्होंने टी को दिखा रखा है, तो हम साइड में एफपीडी बना के कर लें सीधा खेल। ये आर है, ये टी है, नीचे डब्ल्यू है क्या, ये एंगल थीटा, ये Yes, टी sir. कॉस थीटा क्या, ये टी साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम में है क्या? यस यस इक्विलिब्रियम में एफ नेट जीरो होता है। एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है? टी आर और डब्ल्यू, इन सबका वेक्टर सम जीरो क्या? ये सारे नेट फोर्स हैं, ऐसा ही होगा। यस सर। यस टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? डब्ल्यू को। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? आर को। बात समझ आ रही है? यस आज हमने सम किया एक कार्ट वाला, याद है? इन दोनों को आप खुद सोचो, जुगाड़ लगा के इसमें टेंशन कैसे निकलेगी? दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टेंशन आ जाएगी, R square plus W square. आ जाएगी टेंशन। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आज ही किया है जैसे। खुद सोचो टेंशन निकलेगी कैसे यार? टी कॉस थीटा डब्ल्यू तो ऐसे ही निकल पाएगी ना टेंशन, दोनों को Yes, स्क्वायर sir. करके ऐड किया। टेंशन की वैल्यू आ गई क्या? ऑप्शन बी भी सही हो गया। आप समझ आ गई बात? दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बनेगा आर बाय डब्ल्यू, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा। ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि टेंशन की वैल्यू आर प्लस डब्ल्यू तो है नहीं ना भाई। नहीं सर वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू रूट स्क्वायर। ऑफ आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, जैसा काम आज किया, यहाँ से टेंशन आ गई। और बोलिए। ये तो सारी निकल गई होंगी ना टेंशन वगैरह, पीछे के सारे सम तो इस टाइप के तो हो गए होंगे, ब्लॉक ब्लॉक और स्ट्रिंग वाले। अंकी वाला हो ही जाएगा। 82 देख लो एक बार, फटाफट बता दो ओरली। 82 में बिना पेन चलाए सॉल्व करो। 82 82 से पहले कोई डाउट है क्या? देख लो एक बार, हो गए होंगे ना पुली ब्लॉक तो। यस सर सर। उसमें एक क्वेश्चन में 77 में मेरा आंसर आ नहीं रहा था, खैर एक पार्ट का आ गया, दूसरे पार्ट का नहीं आ रहा। Two bodies A and B masses 10 and 15 kg respectively, smooth horizontal surface tied to one, and then this steel present that force 500 Newton is A. इसमें क्या नहीं आया आपको? टेंशन मुझे निकालना। टी डैश मुझे 300 की जगह 330 आ रहा है, पता नहीं। तो नॉट ट्रू इसमें पूछा गया है, क्या ट्रू कौन सा है? गड़बड़ करी Yes, होगी, sir. कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। मैं चेक किया तो फिर भी पता नहीं। ये 750 न्यूटन है। यस सर। एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? यस एक्सेलेरेशन 30 आ गया तो किसी भी की एफबीडी बना दो, 10 वाले की बना दें। इसको ले जा रहा होगा टेंशन, एक्सेलेरेशन है 30, कितना आ जाएगा? 10 इंटू 30, 300 आ रहा होगा एक का टेंशन। यस सर ऊपर वाले का तो यस निकल ही गया। सर। यस सर, मैंने एफनेट लेने में गलती कर दी थी। भाई ये तो गड़बड़। यस सर। और बोलिए भाई। यस 82 ओरली सॉल्व करो। 82 फटाफट ओरली सॉल्व करो। तो सर 10 आ जाएगा ना? हाँ सर 10 आ रहा हो जाएगा। यस सर। तो 300 इज इक्वल टू 150 प्लस 7 वैसा। 300 माइनस Sir? 150 इज इक्वल टू 30 कर दोगे, जो भी है। तो बाद में डिवाइड 15 है, ठीक है। यस सर।
और बोलिए। सर 81 वाला बता सकते हो? तो 79 में सर 79 तो आना चाहिए। 81 आ रहा है 79 79 में सिर्फ एक चीज पूछना था कि उसमें बताया नहीं कि बी मिड पॉइंट, पर फिर भी हमें वही लेना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर मेंशन पाएंगे। किया है तो मिड पॉइंट ही है वो, जैसे डायग्राम से देख के पता लग रहा है ना, मैं बी पॉइंट मिड पॉइंट ही है जी ए बी सर, का, एक बी डायग्राम का, से देख के पता लग रहा है, सिर्फ हमें बता वही लिख निकालना है। के नहीं दिया। हाँ, तो वो मिड पॉइंट ही है, डायग्राम से साफ पता लग रहा है Yes, मिड sir. पॉइंट है, तो मिड पे ही Yes, निकालना sir. है। और बोलिए, और कोई डाउट है इसमें? 79 तक, 80 तक? 81 वाला बता सकते हो? सर 80 में मुझे आंसर अलग आ रहा है और ऑप्शन अलग दिया है। 210 माइनस 15 नहीं 150 डिवाइड बाय 15, ये एक्सलेशन आ रहा होगा ना, यही किया है क्या? यस सर। यही किया है। सर -150 क्यों आएगा? mg नहीं लगेगा कि नीचे की तरफ? हाँ यस सर। बस किया तो है, कल ऐसे हम नहीं किए क्या? लिखवाया है, पूरा टॉपिक डाल के कराया है, एक्सेल पीछे Yes, ऊपर sir. कोट लग रहा है, नीचे सारी चीजें करी है। 81 में क्या डाउट है भाई? 81 में बोल रहा है a block of weight 40 Newton is suspended by the two ropes. One rope is horizontal and the other rope make an angle 30 degree with the ceiling. The tension in the rope attached to the ceiling approximately. हाँ भाई, बना लिया सभी ने डायग्राम, कैसा क्या होगा? एक ब्लॉक, वेट है 40 न्यूटन का, सपोर्टेड बाय टू रोप, वन रोप इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द सीलिंग। तो सीलिंग के साथ 30 डिग्री है, यानी यहाँ पर कहीं सीलिंग बनाओगे तो ऐसे कुछ बना दे 30 डिग्री पे एक को, यस सर। और एक क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टली है एक सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल है क्या, 40 न्यूटन। और नीचे कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। तो इसको 4 kg मान ले, यस सर। टेंशन बैलेंस कर दोगे भाई। ये टेंशन टी डैश मान लेना, हो जाएगा ना सॉल्व? यस सर, यस सर, यस 30 sin थीटा 40 हो जाएगा। ये पूछा है बस आपसे, खत्म काम। ठीक है, यस तो सर, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 हो जाएगा, तो सीधा टी का साइन कंपोनेंट जाएगा, बैलेंस करने के लिए 40 हो 40 जाएगा। खत्म। इसको टी डैश मान लेना, ठीक है, दोनों टेंशन अलग अलग है। और बोलिए। सर मुझे थोड़ा आगे था डाउट। एक सेकंड इसमें देख लो किसी और को है। हाँ, सभी लोग 121 तक करके आओगे। ये स्प्रिंग वाले छोड़ देना बीच के, ठीक है, इसके लिए मैं करा दूंगा एक टॉपिक के बीच में, स्प्रिंग वाले छोड़ देना। तो स्प्रिंग और फ्रिक्शन छोड़ के बाकी सारा हो जाना चाहिए मॉड्यूल, ठीक है। यस सर। सर अभी है ना, तब कहा था नहीं बचता क्या कह रहे हो? सर अभी, मतलब एट देन से फ्रिक्शन और स्प्रिंग वाला थोड़ा साइड टॉपिक बचा। स्प्रिंग वाला तो 10 मिनट का है, जैसे सूडो फोर था वैसे 10 मिनट का स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब हो गया है, बस फ्रिक्शन बचा है, ठीक है ना। फ्रिक्शन मैंने बता ही दिया आपको, फ्रिक्शन के लिए पुरानी चीजें ज्यादा आनी चाहिए। आज आप 121 तक करके आओगे सब लोग, बस ये स्प्रिंग वाले Yes, छोड़ sir. देना, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद के छोड़ देना, लेकिन 106 से स्टार्ट हो जाना वापस। समझ आ रही है बात? यस सर। जल्दी बोलो आगे। 81 के बाद सर 89। 89 में बोला था अरेंजमेंट शोन इन फिगर द पुली हैव मास 3m नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन ऑन द कॉन्टैक्ट। इसमें क्या डाउट आया यार? सर 3 mg होगा ना सर इसका? क्यों होगा यार, टेंशन भी तो है। नहीं सर, टेंशन ऑन ए भी पूछा है ना सर, तो फुल थिंग आएगा। यार इस पे पूछा है ना, इस पे नेट। यस सर। इस पे नेट आने का मतलब है ये वही तो फोर्स है जो हिंज वाला होता था, तो ये किस को, ये कैसे आएगा? टी डैश बोल दें इसको। अरे हाँ सर, इसको बैलेंस टेंशन होगा, इधर की टेंशन और एक mg इसका जो भी है 3 mg, जो टी डैश आएगा रीडिंग होगी t प्लस 3 mg। आ रही है बात समझ? यस सर। सर मैं वो एम देखा ही नहीं सर, पुली का मास सर डायरेक्टली पुली का मास दे रखा है इसलिए टी डैश लगेगा और 2t प्लस 3 mg हो जाएगा। टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन निकालने के लिए वही नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन निकाल लोगे भाई। यस नेट डाउनवर्ड फोर्स mg रह जाएगा। g/3 से चल रहे होंगे क्या? यस सर, g/3। g/3 आगे तो किसी भी एक के एफबीडी बना दो, t माइनस mg इज इक्वल टू mg/3 ऐसे लिख देंगे हम। Yes, sir.
यहाँ से टेंशन निकल जाएगी क्या, mg/3 प्लस mg कितना हो जाएगा 4mg/3 क्या, 4mg/3 खत्म काम। एक टेंशन आ गया, इसका डबल कर दोगे 8mg/3 प्लस का 9, ऐसे कुछ होगा ना, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर मैं देखा ही नहीं था रोटी, वो मास देखा ही नहीं था पुली का सर। और 90 वाला 90 में गया भाई देखो। The pulley arrangement shown in the figure ideal of the mass of rope being negligible in case of mass m listed attaching a mass of 2m other end। तो A वाला तो हो जाएगा इसका, सर। ये वाला सर m/g होगा ना सर? ये m है ये 2m है, एक्सीलरेशन पूछा है क्या इसने, ये सर mg हो जाएगा mg/3m, ये सर mg/3 है। g/3 हो जाएगा। ये सर और इस वाले केस में ये पुली है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर m मास है, लेकिन नीचे की तरफ हम इसकी खींच रहे हैं mg से, ऐसा ही कुछ है। भाई 2m हो जाएगा सर, 2m हो जाएगा नेट सर। आप ऐसे बना, नेट आप चाहो तो इसके एफबीडी बना के कर लो, आ रही है बात समझ। हाँ सर, सर इसका j/2 आ जाएगा सर। समझा सर, समझा, मिस्टेक समझा, सिली मिस्टेक हुआ सर। हो जाएंगे भाई सॉल्व सभी के, देख लो एक बार और कोई नजर मार लो, कोई दिक्कत है तो। सर 84 और 85 बताओ ना। 84 और 85, आधे लोग तो सोच रहे होंगे हमारी जान बच्ची, हमारे भी डाउट थे, बहुत होंगे ऐसे बैठे हुए। A string of length L and mass m is lying on a horizontal table. A force F is applied at one of its end, tension in the string at a distance x from the other end। ऐसे कोई मान लेंगे स्ट्रिंग है, यहाँ पर मान लो F फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे बोला है क्या उसने, यही बोला है। यस सर। तो मुझे इस पे टेंशन निकालनी, तो आपके ऊपर है। आप सबसे पहले एक्सलेशन बताओ कितना होगा, F/m होगा क्या अगर मैं इसका मास m मानता हूँ तो। यस सर। अब मैं इस छोटे से टुकड़े की एफबीडी बना रहा हूँ, एक्स टुकड़े की एफबीडी बनाए, इसको ले जा, टेंशन रहा होगा कि एक्सलेशन ये होगा, तो टेंशन इट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मास निकालना पड़ेगा तो उसको m बोल दे हम। अब वो Yes, m sir. निकलेगा कैसे, पर यूनिट लेंथ पर कितना होगा, कैपिटल M/L क्या, एक्स लेंथ पर कितना हो जाएगा M/L इंटू एक्स क्या, तो टेंशन इज इक्वल टू, ये पर यूनिट लेंथ का हो गया, मुझे एक्स पर निकालना था, जी की वैल्यू F/m, m से m मर गया, Fx/L आ रहा होगा। ठीक है यस सर। सॉल्व अप करो ना। समझ आ रहा है भाई। यस सर। तो बस पुली वाले में यही देखते हैं ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स, जैसे ये टाइप के सम है, इन टाइप के सम में भी आप डायरेक्ट ही कर दो बिना एफपीडी बनाए, नेट डाउनवर्ड फोर्स अब 2mg हो जाएगा, समझ गए होगे ना, mg इधर mg इधर, 2mg हो जाएगा, यस सर। और एक mg ये रहा, तो 2mg माइनस mg डिवाइड बाई 2m कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। सारे सम इसी टाइप के हैं। 84 हो गया, और कोई डाउट है जल्दी देख लो किसी के। सर 90 का बी पार्ट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, g/2 कैसे आया? देखो भाई 90 का 2 देख लो एक बार, ये पुली सिस्टम है, इस तरफ हमारे पास m मास लग रहा है, इस तरफ हमारे पास एक और m मास लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, तो इस तरफ डाउनवर्ड फोर्स 2mg हो गया क्या, mg और mg, यस सर। यस सर। इधर mg है, ये बात समझ आती है। यस सर। एक्सेलेरेशन कितना होगा 2mg माइनस mg अपॉन नेट मास, नेट मास तो 2m ही है। ठीक है, ओके सर। यस। चाहो तो एफबीडी बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, जिसको दिक्कत हो वो एफबीडी बना के कर लेना। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। और बोलिए भाई। सर 83। 83 बेटा, नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो आप, जो भी है ना डाउट पूछ रहा है, घर पे पढ़ते तो हो नहीं। A uniform rope of length L resting on a frictionless horizontal surface is pulled at one end by a force F with this। ठीक है, यहाँ से बताना, ये टोटल लेंथ L है क्या इसकी,
यस यहाँ से एल लेंथ पे पूछा है कि यही बोला है ना, एक बार सम की लैंग्वेज पढ़ लो, मैंने तो यही पढ़ा जल्दबाजी में। इससे एल लेंथ पर टेंशन निकाल लिए ना, डिस्टेंस एल Yes, फ्रॉम द sir. एंड Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी एफबीडी बना लेंगे क्या, इस छोटे से टुकड़े की। इधर फोर्स इधर टेंशन, क्या एक्सलेशन तो वही एफ बाई एम आ जाएगा क्या। यस सर। इनके प्रूफ भी तो डायरेक्ट मैंने करवाए हैं, रॉड वाली प्रॉब्लम नहीं कराई है क्या, वैसे ही है ये। चलो तो ये इधर जा रहा होगा, इसकी इक्वेशन बना दोगे, एफ माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ पर ये हो जाएगा क्या, आया ना। मुझे कितने पे चाहिए, एल लेंथ पे इंटू ए, Yes, sir. खत्म कम हो जाएगा। अब तो एम से एम भर जाएगा, टेंशन निकाल लोगे, कितना बन जाएगा यहाँ से, ये एल बाई एल एफ एल और प्लस का, सॉरी इसको इधर ले आना, एफ माइनस का एफ एल बाई एल। तो एफ कॉमन ले लेना, एफ कॉमन लोगे तो 1 माइनस एल बाई एल बचेगा, एल माइनस एल बाई एल, ठीक है, या 1 माइनस एल, जैसा भी देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर हेलो कोई सर। दिक्कत, हाँ जी। सर एक लास्ट सर 93 वाला चेक करना था सर, आंसर आ रहा है सर बट एंडिंग वाला पार्ट नहीं हो रहा है उसमें। 93 में कांस्टेंट फोर्स m1g/2 इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है। 93 देखो, एक ब्लॉक ये दे रखा है, इस पे पुली बना रखी है, इधर एक ब्लॉक दे रखा है, ये m1 है ये m2 है, इधर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है। तो इसका फोर्स दे रखा है हमें m1g/2 क्या, यस सर। और इस पर फोर्स है m1g, चलाने वाला फोर्स ये ज्यादा बड़ा, एक्सलेशन इस तरफ ही आएगा। यस सर। m1g/2 और m1g में से कौन बड़ा है, m1g बड़ा है, गलत भी लोगे तो आंसर आ जाएगा। सर एक्सेलरेशन m1g बाय m1 प्लस m2 होगा ना। हाँ सर तो सर वो m1 और m2 का भी मास से खींचना पड़ेगा उतना। क्या खींचना पड़ेगा, एक्सलेशन का फॉर्मूला ये होता है, सर क्या फोर्स खींचना पड़ेगा, m1g/2 कैसे आया? दे रखा है न्यूमेरिकल ये नंबर वो। सर तो m1g/2 m1 + m2 आ जाएगा। m1g माइनस m1g